अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के HBL PSL स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। HBL PSL स्पेशल इज प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट। पाकिस्तान सुपर लीग में आज मुकाबला होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, यानी कि पेशावर ज़ल्मी के लिए एक और इम्तिहान है और ये बड़ा इम्तिहान है पेशावर ज़ल्मी के लिए, क्योंकि कल के मैच में उनको इस्लामाबाद के हाथों शिकस्त हुई। चेज़ नहीं कर सके पॉजिटिवली कल पेशावर ज़ल्मी के बैटर्स और पहले खेलते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 196 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पे। क्रेडिट गोज़ टू शादाब खान, ब्लिस्टरिंग नॉक खेला कल उन्होंने, 51 गेंदों पर 80 रन बनाए। उनका भरपूर साथ दिया सलमान अली आगा ने 37 और आज़म खान ने 29 रन के साथ। आज़म खान का एक छोटा सा कैमियो था जो कि इफेक्टिव साबित हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। चेजिंग स्कोर ऑफ 197 टू बी एग्जैक्ट। पेशावर ज़ल्मी के इब्तिदाई मराहिल में जो टॉप ऑर्डर था वो कोई इतना ज़्यादा जम के खेल नहीं पाया। एंड देन केम द ब्रिलियंट आमिर जमाल और उन्होंने 87 रन की शानदार इनिंग्स खेली 49 गेंदों पर। काफ़ी सारे मौक़ों पर आमिर जमाल इस तरह इम्प्रेस करते हुए नज़र आए हैं। आज इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आज इम्तिहान क्यों है पेशावर ज़ल्मी का, इस बारे में बात करने से पहले ज़रा स्टैंडिंग्स पर नज़र डाल लेते हैं। पेशावर ज़ल्मी इस वक्त चौथी पोजीशन पर है, आपको नज़र आएगा। 7 मैचेस खेले में पेशावर ज़ल्मी ने और उनके 7 पॉइंट्स ही हैं। जीते सिर्फ 3 हैं उन्होंने, 1 पॉइंट उनको बारिश की वजह से एक्स्ट्रा मिला था। पर यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी की कोशिश होगी कि वो ये मैच जो आज खेलने वाले हैं जीत के 9 पॉइंट्स पे आए ताकि प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के एक और कदम करीब पहुंचे। ऑन द टॉप इज द अपोनेंट ऑफ पेशावर ज़ल्मी, दैट इज मुल्तान सुल्तान। 12 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर हैं। दे बिन एक्सेप्शनल, 7 मैचेस खेले हैं, 6 जीते हैं, सिर्फ 1 ही हारा है। सो इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर पेशावर ज़ल्मी। दे लुक गुड दो। आज एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के पर्सन सैयद याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद है। और इंटरनेशनल क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। ये जो आज इम्तिहान होने वाला है पेशावर ज़ल्मी का, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आमिर जमाल से डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। अब्दुल रज़ाक आपकी तरफ मैं आऊँगा। सही मानों में एसेट हैं आमिर जमाल, अगर इनको अच्छी तरह इस्तेमाल किया जाए और सही मौका दिया जाए। डेफिनेटली आपने अच्छी बात कही, सही मौका दिया जाए और सब क्रिकेट देख रहे हैं और जो हमें नजर आता है वही उस पर हम बात करते हैं, किसी के अगेंस्ट नहीं होते। ये पहला मौका है जहाँ पे बाबर आजम जल्दी आउट हुए, सैम अयूब जल्दी आउट हुए और उनको पूरी अपॉर्चुनिटी मिली। और आपने देखा होगा कि ये पिछले 4-5 सालों से यही होता आ रहा है कि बाबर आजम जिस टीम में होते हैं ये लंबी इनिंग्स खेलते हैं, 12-13 ओवर खेलते हैं, तो फिर जो हमारे जो प्लेयरों को हमने पॉलिश करना होता है, डेवलप करना होता है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। प्रेशर ज्यादा होता है, वो आते हैं आउट होकर चले जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें कोई अच्छा ऑलराउंडर नहीं मिल रहा, हमें अच्छा कोई बैट्समैन नहीं मिल रहा। तो यही चीज है। आमिर जमाल को जब मौका मिला, ठीक है वो मैच हार गए, अगर ये थोड़ा सा और खड़े हो जाते तो शायद ये कोई मैच के करीब जा सकते थे, जीत भी सकते थे। पर ये एक अपॉर्चुनिटी की बात है और हमें पिछले 4-5 सालों में इसी वजह से हमारे प्लेयर डेवलप नहीं हो रहे क्योंकि उनको पूरा मौका नहीं मिल रहा, जैसे आपने बात कही। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यही मेन रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है एक जगह पे रुकी हुई। बट ऑप्शन तो अच्छा है आमिर जमाल सिकंदर, क्योंकि जिस पोजीशन पर आते हैं इस पोजीशन पर पाकिस्तान को एक ऐसे ही वर्सेटाइल प्लेयर की ज़रूरत है जो ना सिर्फ विद द बैट बट विद द बॉल अपना रोल प्ले कर सके। वी बिन लुकिंग फॉर एन ऑलराउंडर सिंस क्वाइट अ वाइल नाउ। भरोसा हमने ऐसे ऑलराउंडर्स पे किया जो कि सही मानों में ऑलराउंडर थे नहीं, बट आमिर जमाल सीम्स टू बी हिम। आपने अभी कहा कि उनको मौका नहीं मिलता, बॉलिंग का तो मौका मिलता है उनको। 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं। अब 3 मैचेस के अंदर अगर वो बॉलिंग अपनी जगह पे करेंगे, T20 के हिसाब से जो है ना वो वैसी बॉलिंग नहीं करते। आमिर जमाल ने माजर के साथ कुछ कहना चाहता हूं, उन्होंने जो सवाल किया था उसकी बैटिंग में उन्होंने किया था, तो बैटिंग का मैंने जवाब दिया। नहीं, ऑलराउंडर की इस वक्त बात हो रही है, ठीक है जी। बॉलिंग में 3 मैच खेले, एक भी आउट नहीं किया उन्होंने, ठीक है। बॉलिंग में मैंने पहले भी कहा था, टेस्ट क्रिकेट में तो उन्होंने जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में बॉल की, बिल्कुल फेयर इनफ अच्छी बॉल की, मगर वनडे की बॉलिंग की लेंथ अलग होती है, उसका स्टाइल अलग हो जाता है। जिस तरह बैटिंग के अंदर आप रिजवान को देखते हैं, बाबर, अभी जो इशू चल रहा है वो यही चल रहा है कि बाबर भी कल पिछले मैच में रिजवान ने 17 ओवर खेले और 50 रन किए। बाबर भी यही करते हैं, बड़े बड़े लंबे ओवर खेलते हैं, कम रन करते हैं। फिर जब प्रेशर है तो वो मिडल ऑर्डर पे आता है, मिडल ऑर्डर पे आपके पास कोई है ही नहीं, आप कैसे डेवलप करेंगे। आमिर जमाल भी एक पोटेंशियल नज़र आता है कि जो कि एक ऑलराउंडर है अच्छा। शादाब जब उनको कभी मौका मिलता है अचानक वो मारने लगते हैं, वो कभी करते हैं कभी नहीं करते। नीचे फिर इफ्तिखार भी हैं, नीचे जो है साउथ शकील भी हैं, पता नहीं इतने सारे लड़के, मगर किसी को नहीं मौका मिलता, ज़्यादा ओवर वो कंज्यूम कर जाते हैं।
तो इसलिए वो डेवलप नहीं हो रहे। तो इसके अंदर जो है अब कोई ऐसी थ्योरी बनाई जाए, कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का कोच आए जो हर एक को रोटेट करता रहे। जो मैं बार बार कहता हूँ कि भाई आप अपनी जगह छोड़ें, आप ओपन करते हैं ना, आप ना करें एक दिन, क्या फ़र्क पड़ेगा, किसी और को भेज दें, किसी और लड़के को नीचे से ऊपर कर दें, मगर कभी नहीं होता। और जब तक ये नहीं होगा, जब तक हमारे लड़के डेवलप नहीं होंगे। ठीक है, इवन जो लीग क्रिकेट में भी मैचेस हो रहे हैं, हर टीम जीतना चाहती है एंड दे वांट टू पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। मैं ज़रा कायनात आपकी तरफ भी आऊँगा, मैं भट्टी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लूँ। भट्टी साहब, ऑप्शंस क्या है हमारे पास ऑलराउंडर्स के? फ़हीम अशरफ हैं, फिर अनवर अली थे एक टाइम पे, अब कंसिडरेशन में नहीं है, बट आमिर जमाल उस जगह को फिल करने के लिए हमें एक ऑप्शन नज़र आते हैं जिसमें 2-3 साल से हम स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ, बॉलिंग बेहतर हो सकती है, बट पोटेंशियल ज़रूर है यहाँ पर। देखें दानिश, फ़हीम अशरफ तो मेरा ख्याल अब इस रेस से बाहर हो गए हैं, और आमिर जमाल ने नो डाउट ऑस्ट्रेलिया में पैचेस में बॉलिंग में भी परफॉर्मेंस दी, बैटिंग में परफॉर्मेंस दी। अब कल रात जो उन्होंने प्रेशर में इनिंग्स के लिए, असल में आपने सवाल तो बहुत मासूमियत से रवानी में कह दिया, लेकिन थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद के होटल में पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान टीम के प्लेयर से मुलाकात की है, जिसमें बाबर आजम, रिजवान, शाहिनशाह अफरीदी, तकरीबन पूरी पाकिस्तान टीम मौजूद थी। मैं इसको एक पूरा एक चंक देना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा आज के मैच पर कल की परफॉर्मेंस को डिस्कस कर ले। नहीं, मैंने कहा उसी से मोहसिन नकवी ने जो सिक्कू भाई और अब्दुल रज़ाक जो बात कही, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अब फ्यूचर में जो टीम है सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे सिलेक्ट होगी, लॉबिंग वगैरह उन्होंने कहा कि नहीं। अब ये इसका मतलब उन्होंने इशारों किनायों में ये नहीं कहा कि माजी में होती थी, लेकिन उनकी गुफ्तगू से लगा या उनको जो फीडबैक दिया गया कि माजी में इस किस्म की बातें होती थी। तो जब आप चंग करेंगे, अगर हमारी प्रोडक्शन टीम वो क्लिप सुना दे तो मेरे ख्याल उस पर डिस्कशन और आसान हो जाएगी। बिल्कुल, हम क्लिप्स भी चलाने की कोशिश करेंगे और काफ़ी सारी मज़ेदार बातें हुई हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कुछ कॉन्फिडेंस पे भी लेने की कोशिश की है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की भी बात की है नए पीसीबी चेयरमैन ने, बट वील टॉक अबाउट दैट। कायनात, जहाँ तक बात आमिर जमाल की है और नीचे खेलने वाले प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिलने की है, जैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है ना, वैसे हमारे लिए कर्स इन डिस्गाइज है कि ऊपर से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम इतने रन लगा देते हैं और इतने उस स्टेज तक खेल जाते हैं कि मिडिल ऑर्डर और लो मिडिल ऑर्डर हमारा उस तरह टेस्ट नहीं होता। बट स्टिल इट्स गुड टू हैव एन ऑप्शन लाइक आमिर जमाल इन योर डग आउट, नोइंग दैट ही कैन परफॉर्म। पेशावर को पूरे सीजन जरूरत रही है कि नीचे से कोई परफॉर्म करे, तो आमिर जमाल ने भी 1-2 मैचेस में थोड़ा बहुत परफॉर्म किया। कल की इनिंग्स उनकी बहुत अच्छी थी, तो इनको भी थोड़ा और टाइम देना चाहिए कि वो नीचे से परफॉर्म करें। इवन दो बाबर बॉल्स वगैरह ले लेते हैं, ज्यादा हो सकता है ऐसा है कि वो लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे बात वही आती है कि नीचे वाले जो प्लेयर्स हैं अगर वो डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं करेंगे उस तरीके से, इस लेवल पर हमारी लीग में परफॉर्म नहीं करेंगे, तो इंटरनेशनल में उन पर किस तरीके से भरोसा किया जाएगा। फिर ऑटोमेटिकली यही होता है कि फिर सीनियर प्लेयर्स पर ही ज्यादा भरोसा कर लिया जाता है। तो यस, ही इज अ गुड फाइन, लेकिन अभी मुझे लगता है आगे के मैचेस में इन पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, स्पेशली इस परफॉर्मेंस के बाद। बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी भी चाहिए आमिर जमाल पर, एंड ही समवन हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आया ये जो दोनों इश्यूज़ की बात हो रही है, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि ऊपर के हमारे दोनों ओपनर्स जो हैं, हम नेशनल टीम कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इवन पीएसएल में हमें ये नज़र आता है रिजवान अपनी टीम के लिए ऊपर से काफ़ी रन कर रहे हैं, बाबर अपनी टीम के लिए ऊपर से काफ़ी रन कर रहे हैं, लेकिन जब ये नहीं खेलते तो एक खला नज़र आता है इन दोनों टीमों में। आमिर जमाल फिल्स दैट वॉइड प्रीटी वेल। देखिए दानिश, जहाँ तक आप बाबर आजम की और रिजवान की बात कर रहे हैं, तो बाकियों में इतना दम है नहीं, बाकी इतने कंसिस्टेंट है नहीं, इसलिए बाबर और रिजवान को आप टच नहीं कर पा रहे। जहाँ तक आमिर जमाल की बात है, आमिर जमाल कल जब पिंडी स्टेडियम में मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिस इनिंग की आप तारीफ़ कर रहे हैं, रन उन्होंने किए 80+ तारीफ बनती है, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास खोने के लिए कुछ था नहीं। 18 पे हम आधी टीम गंवा चुके थे, मैच हाथ से निकल गया था। मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं, बस लगाने के लिए चले जाते हैं। बस मैं तो चला रहा था क्योंकि मुझे पता था मैं किसी गेंद पर भी आउट हो सकता हूँ, मैं मारता रहा और गेंद बल्ले पर आता रहा। ये उन्होंने कहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मसला यहाँ पर यह है कि आपने एक इनिंग के ऊपर उनकी कहा कि हमें एक ऑलराउंडर मिल गया, कोई शक नहीं। एक इनिंग पे कहाँ आया, अब तो टेस्ट में भी उन्होंने परफॉर्म कर दिया विद द बैट विद द बॉल, काफी टाइम से वो परफॉर्म। यही आपसे कह रहा था, एटलीस्ट फ़हीम अशरफ से तो बेहतर ऑप्शन नजर आ रहे हैं ना आपको। फ़हीम अशरफ भी जब 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में आए थे दानिश, तो उन्होंने भी स्पार्क, उन्होंने भी परफॉर्मेंस दी थी प्रैक्टिस मैच में।
नहीं, उन्होंने अगर आपको याद हो दानिश, तो डबलिन में जो पाकिस्तान वाहिद टेस्ट मैच खेला आयरलैंड के खिलाफ, वो टेस्ट मैच ही फ़हीम अशरफ की वजह से हम जीते। 91 उन्होंने उस मैच में किए थे, ठीक है। उनकी नंबर ऑफ परफॉर्मेंस 1-2 ही होंगी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 2-3 अच्छी इनिंग्स खेली। बात दरअसल ये है कि हमारे पास जितने भी फास्ट बॉलर आए हैं जिनको हमने ऑलराउंडर बनाने की कोशिश की, उनका असल काम जो है ना वो एज ए बॉलर, अगर तो आप 70 रन कर देते हैं और आप अपने 4 ओवर में 50 रन खा जाते हैं तो वो बेकार है। तो यहाँ पर मसला यही आ रहा है कि जो आपका असल काम है उसमें आपको परफेक्ट होना चाहिए। जोश हेजलवुड भी बैटिंग कर लेते हैं, मिचेल स्टार्क भी बैटिंग कर लेते हैं, पैट कमिंस भी बैटिंग कर लेते हैं, जवागल सिरीनाथ जो कि इस वक्त ICC रेफरी बने हुए वो भी बैटिंग कर लेते थे। लेकिन जो आपका असल काम है ना वो आपको करना चाहिए। आप वसीम अकरम को अगर देखें तो उन्होंने 502 विकेटें हासिल की वनडे क्रिकेट में, 414 विकेटें हासिल की टेस्ट क्रिकेट में। उन्होंने एक टाइम पर एज ए कैप्टन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी टेस्ट क्रिकेट खेली थी, सेंचुरियां भी उन्होंने की। लेकिन जो उनका असल काम था वो उन्होंने बड़े करीने से और बड़े अच्छे तरीके से किया। कहने का आपको मतलब यह है कि फ़हीम अशरफ बैटिंग अच्छी कर रहे थे, बॉलिंग नहीं कर पाए। उसके अलावा बिलावल भट्टिया बैटिंग अच्छे रहे थे, बॉलिंग नहीं कर पाए। फिर हमने वहाब रियाज की बात की, वो बहुत ज़्यादा वेवर्ड हुए, अब उनका करियर जो है वो ख़त्म हो गया, एज ए चीफ सेलेक्टर चल रहा है। लेकिन बात दरअसल ये है कि अच्छी कारकर्दगी का ऑस्ट्रेलिया के दौर में आमिर जमाल ने मुजाहरा किया, लेकिन अचानक वो जब दूसरे फॉर्मेट में आए वहाँ कुछ कर नहीं पाए। अब जिस तरह सिकंदर ने बताया कि 3 मैच खेलें, 1 विकेट भी हासिल नहीं कर सके, तो भाई जो आपका असल काम है पहले आप वो काम करें, फिर दूसरा काम जो है वो एडिशनल है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं तीनों जो क्रिकेटर्स यहाँ पर मौजूद हैं उनसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि एक पर्टिकुलर प्लेयर को, अब्दुल रज़ाक, क्या चीज़ है जो ऑलराउंडर बनाती है? बॉलिंग ऑलराउंडर होता है, बैटिंग ऑलराउंडर होता है। सिकंदर बख्त भी ये कह रहे थे कि वो बैटिंग कर रहे हैं तो बॉलिंग में विकेट्स नहीं ले रहे हैं। ही नीड्स टू पिच इन बोथ द डिपार्टमेंट्स रज़ाक, फिर वो सही मानों में ऑलराउंडर होंगे। फिर या नाम भी लिया, हेजलवुड भी बैटिंग कर लेते हैं, और दुनिया में आपको बहुत सारे ऐसे बॉलर्स मिल जाएंगे थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं, बट फिर वो इस तरह मैच का नक्शा नहीं बदल सकते जिस तरह आमिर जमाल का नक्शा बदलते हुए नजर आ रहे थे। ही फेल्ड टू डू दैट। देखिए, बड़ी सीधी बात है, ये जो डेवलपमेंट की बात होती है, प्लेयर बनाने की बात होती है, ये सारा कप्तान पे डिपेंड करता है। पर कप्तान सेंसिबल होना चाहिए, और हमारे पास इतना कोई सेंसिबल कप्तान है नहीं है। हमारे पास जो भी कप्तान आता है उसकी परफॉर्मेंस पे फोकस होता है कि अपनी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, टीम जीती है कि नहीं जीती। हमें ये नहीं पता चलता कि जब 190 चेस करना होता है तो 160 चेस करने के हिसाब से हम खेलते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि जब हम पहले बैटिंग करते हैं तो हमें यही नहीं पता कि कितना टोटल करना चाहिए। हमने जूम कर लेते हैं, 170 अपने माइंड में रखा हुआ था, इसका टोटल करना है, और वो आराम से हो जाता है। तो इस तरह के ब्लंडर हमें नजर आए हैं, चीजें नजर आई हैं, जिससे पाकिस्तान की 4-5 साल से क्रिकेट जो है ना वो ऊपर की तरफ नहीं जा रही। यही फ्लॉस है, यही वजूहात है जिसकी वजह से ना हम प्लेयर डेवलप कर रहे हैं। हमें रैंकिंग में चाहिए अपने प्लेयर, और बस दूसरी टीम में जाएं तो हमारी रैंकिंग नीचे आ जाती। सिकंदर बख्त, एक ऑलराउंडर को ऑलराउंडर क्या चीज़ बनाती है? वो रन भी करे, विकेटें भी ले, तो वो ऑलराउंडर माना जाएगा। क्योंकि या दुरुस्त फरमा रहे हैं, काफ़ी सारे बॉलर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे खासतौर पे ऑस्ट्रेलियन टीम में और इवन न्यूजीलैंड की टीम में, जो कि टेस्ट में भी बड़ी इनिंग्स खेल के मैचेस बचाते हुए नजर आए हैं हमें। सो व्हाट डिफरेंशिएट्स एन ऑलराउंडर फ्रॉम अ बॉलर? हमने तो पिछले 2-3 सालों में काफ़ी सारे बॉलर्स को ऑलराउंडर बना दिया। ये देखो, नवाज एक और नाम था। नहीं देखिए, हमने जो पिछले दिनों जो लड़के आजमाए, मैं उनका नाम जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। फ़हीम अशरफ फेल हो गए बिल्कुल, नवाज, आज़म, सलमान, मोहम्मद हारिस, पता नहीं वो किस मर्ज की दवाएं, वो सीधा तो खेलते ही नहीं, खुर्शीद, आसिफ अली, इफ्तिखार, इमाद, सरफराज, हुसैन तलत, ये सारे वो लड़के हैं जो कि मिडिल ऑर्डर में, यू नो, आफ्टर लोअर मिडिल ऑर्डर में वो ये होते हैं। कोई नहीं जम सका। एक आसिफ अली को, भाई ये 4 ओवर का प्लेयर है, भाई कोई बैट्समैन 4 ओवर के लिए होता है? आपने कभी इसको मौका ही नहीं दिया। जब तक ये दोनों ओपनर रिजवान और बाबर अपनी जगह को थोड़ा सा मूव नहीं करेंगे, दूसरों को ऊपर नहीं लेके आएंगे, मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, वो सारे ओवर तो कंज्यूम कर जाते हैं। फिर नीचे वाले के लिए आप 4 ओवर रखते हैं कि भाई 4 ओवर में आप तूफान मचा दो, ये नहीं हो सकता। मैंने आपके सामने नाम लिए, जो ऑलराउंडर होता है उसकी एक बेसिक्स होती हैं। या तो आप जैसे वसीम हसन राजा थे मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो बैटिंग ऑलराउंडर थे, तो बैटिंग वो ज़्यादा करते थे, उनके रन हम ज़्यादा काउंट करते थे। बॉलिंग में कभी कभार वो आके मुदस्सिर नज़र था, वो कभी कभार आके बॉलिंग करता था। आमिर जमाल इज़ अ बॉलर, नवाज इज़ अ बॉलर,
ठीक है ना, खुशदिल इज अ बैट्समैन, तो फिर वो आके कोई स्पिन कर ले तो वो कर ले। तो सरफराज जो है वो विकेट कीपर, मगर फिर बैटिंग, आजम है विकेट कीपर एंड बैटिंग, तो ये आपको उसको चांस तो दो प्रॉपर। बिल्कुल, और उसी डिपार्टमेंट में उनको फोकस भी ज़्यादा करना है और साइड बाय साइड अपनी बैटिंग पे तवज्जो देनी है। बट कायनात ज़रूर आमिर जमाल का, अगर 3 विकेट नहीं लिए, हिम बीइंग अ बॉलिंग ऑलराउंडर, वी नीड टू एक्सपेक्ट हिम टू डू बेटर इन द फॉर्म ऑफ विकेट्स। विकेट टेकिंग एबिलिटी पर काम उनको ज़रूर करना होगा। ऐसा ही है। और उसके अलावा अगर विकेट्स नहीं भी ले सक रहे तो इतने इकोनॉमिकल हो जाए कि उन्हें उधर विकेट्स को वो नहीं भी लें तो वो कहाँ पे कंपनसेट हो जाए, दूसरे या end से तो मिल फिर जाए। वो 4 ओवर में 20 रन, 4 ओवर में 20 रन दे रहे हो, अगर आप 35-40 रन हर मैच में दे रहे हैं और उसके बाद आप विकेट भी नहीं ले रहे, तो ऑफ कोर्स ये टीम का नुकसान है। और आप अपनी सिर्फ बैटिंग पे, एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, आप अपनी बैटिंग पे सिर्फ रिलाई नहीं कर सकते कि मैं बैटिंग कर भी टीम का पार्ट रहूंगा, क्योंकि आपका जो मेन काम है, आपका फोकस पहले उसी पर ही है। बैटिंग इज एन एज ओनली फॉर हिम, कि अगर वो अच्छा कर लेते हैं ऑफ कोर्स वो एज पे आ जाएंगे कि सिलेक्शन में उनकी आसानी रहेगी। और लेकिन व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग ऑलराउंडर, ही हैज टू बॉल, एंड वहां पे विकेट्स लेना जरूरी है, क्योंकि इस तक उनकी टीम को नीड भी इसी चीज की है कि सामने से विकेट्स लें, सो दैट दोनों एंड से जब आउट होना स्टार्ट होंगे ऑटोमेटिकली टीम टॉप पर आ जाएगी। और इसका क्लियर एग्जांपल हमारे पास शादाब खान की सूरत में है, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर हैं लेकिन रन ज़्यादा करते हैं, विकेटें नहीं ले पाते हैं। पाकिस्तान टीम अफेक्ट हो रही है इससे। सो वी नीड, इफ यू हैव अ बॉलिंग ऑलराउंडर, वी नीड टू टेक विकेट्स। हम जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे नए पीसीबी चेयरमैन की जो टीम के साथ मीटिंग हुई है उसके बारे में, और भट्टी साहब और याहिया से डिस्कशन का आगाज़ करेंगे, बिकॉज इट्स देयर फॉर्टे। वील टेक अ ब्रेक है। आप देख रहे हैं HBL PSL स्पेशल प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क, पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स लो HBL PSL स्पेशल। प्रोग्राम में डिस्कशन जारी है, लेकिन इससे पहले कि हम मज़ीद डिस्कशन की तरफ जाएँ, हम अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने टीम के प्लेयर्स के साथ मुलाकात की है। उनकी पहली ऑफिशियल मुलाकात थी। क्या क्या बातें हुई सुनाते हैं, आपको, पर डिस्कस करेंगे। देखिए, मोहसिन नकवी साहब पहली मरतबा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बने, एक बड़े मंझे हुए साफ़ी हैं, तोल कर बात करते हैं, और जिस तरह एक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से इन्होंने काम किया, लोग इनको एक बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मानते हैं। लेकिन इनकी गुफ्तगू सुन के एक बात पर तो मैं और भट्टी साहब जो है वो सिर्फ आपको इतना ही कह सकते हैं कि जब हम बात करते थे ग्रुपिंग की, जब हम बात करते थे लॉबिंग की, तो कहते थे यार ये क्या एजेंडा आप टो कर रहे हैं। आप तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कह रहे हैं, जिनको जुम्मा 8 दिन नहीं हुए क्रिकेट बोर्ड को टेक ओवर किए हुए, कि भाई कोई किसी लॉबी का नहीं आएगा, कोई किसी का बंदा नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो हो रहा था पहले वो आपके सामने था। ज़बान ज़दे आम जो गुफ्तगू थी वो ऐसे हवा में नहीं हो रही थी। अब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने उसके ऊपर जो है अपनी बात की मोहर जो है वो बिठा दी है। ऑन द अदर साइड जहाँ तक बात है, बेस्ट विशेज़ है मेरी सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब के लिए। ठीक, कम उम्र तरीन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, कि देखें किस तरह काम करते हैं। टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम है। भट्टी साहब, आपकी राय पे मैं दीगर एक्सपर्ट से भी थोड़ी राय ले लूँगा इस बारे में। दानिश, बिल्कुल मेरी भी तकरीबन यही राय है कि हम अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में कहते रहे कि फलां दोस्त को सिलेक्ट किया जा रहा है, फलां को मेरिट पे आना बड़ी चाहिए। साहब, कोई नई बात तो नहीं है ना, लेकिन हमारे तो आज बचपन से हो रही देखें, आज अगर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड वो बात कह रहे हैं और वो वार्न कर रहे हैं कि अब आइंदा ये बात नहीं होगी, तो इसका मतलब माजी की जो तारीख थी वो तो अब रकम हो गई। लिहाजा वो चाह रहे हैं कि अब एक नई जर्नी शुरू करें और वो मेरिट और सिफारिश से पाक हो। ग्रुपिंग के अलावा अब जैसे कोई पैसों की बात उन्होंने कर दी कि दुख होता है अगर आप पैसों को तरजीह देते हैं, पाकिस्तान से खेलने को तरजीह नहीं देते। ये भी अहम बात है, ये लीग की तरफ इशारा है गालिबन। नहीं, देखें, इशारा भी है और हारिस रूफ की तरफ भी इशारा है, मगर मैं तो क्रिकेट बोर्ड से उनसे नकवी साहब से एक ही चीज़ कहूँगा कि सर, सख्ती करना है ना तो एक एग्जाम्पल्स बनाएं। हम अपने उन लड़कों को जिन्होंने जेलें काटी, पाकिस्तान को बेचा, क्रिकेट को बेचा, जेल काट ली, उनको हम कॉन्ट्रैक्ट्स देते रहें, हम उनको बुला कर उनके हाथ पैर जोड़ लें। तो अगर ये होता रहा, अगर किसी ने खेलने से मना किया ना, उसको एक निशान इबरत बनाएं, ना दें उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। वाई, क्यों दे रहे हैं आप? जब वो आदमी ने मना किया उसको 6 महीने ना दें सजा के तौर पे, ताकि थोड़ा सा लोगों को सब्र आ जाए। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप सर टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से कह दें। मैं सिर्फ लड़कों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि यार, जब बल्ले में और ग्लव्स पे गेंद लग जाती है तो रिव्यू लेने का मतलब कोई तुक बताएं, ईमानदारी से वापस क्यों नहीं चले जाते? हमारे दौर में तो ऐसा ही होता था। ये मॉडर्न डे क्रिकेट है कि ग्लव्स पे लग जाए फिर भी आप रिव्यू का इंतजार कर रहे होते हैं। क्या बैट्समैनों को पता नहीं लगता? रज़ाक से पूछें, कायनात बैठी है, उससे पूछें कि बल्ले पे लगता है। सर, मोहसिन नकवी की मुलाकात के बारे में पहले मैं राय ले लूँ, ये इस बारे में हम आगे चल के बात करते रहेंगे। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली टाइम यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया है। आई विश आई कुड टॉक टू अब्दुल रज़ाक इन कायनात अबाउट दिस मीटअप, बट और बहुत सारे शोज़ हैं, बहुत टाइम मिलेगा हमें इन बातों को डिस्कस
डिस्कस करने के लिए आगे भी ये डिस्कशंस और बातचीत होती रहेगी। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर के HBL PSL से इतना ही। सिकंदर बख्त, अब्दुल रज़ाक, सैयद याहिया हुसैनी, कायनात इम्तियाज़ और वन एंड ओनली अब्दुल माजिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।